गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, मैं नूतन। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस.abs में स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स और उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसका शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ। उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को जल्दी ही मिट्टी के चूल्हे से आज़ादी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाली जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस या एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी थी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की, जिसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC द्वारा किया गया। उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत या इस योजना के माध्यम से सभी पॉलिसी धारकों को निवेश पर पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2022 के अंतर्गत 9.3% की प्रतिफल दर निर्धारित की गई है। इस योजना को प्राप्त करने के लिए आवेदक को कोई मेडिकल चेकअप कराने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम पर, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय या स्पर्श योजना, जिसका शुभारंभ 5 नवंबर 2017 को हुआ। स्पर्श की फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। यह 6 से 9th क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ क्या है? अधिकतम 40 छात्रों को कुछ 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देना। संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रस्तुत की है। यह पूरे भारत के स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अधीन भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों और विभाग के कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया था। आधिकारिक काम के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 8 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम पर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ। उद्देश्य था 60 या इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीशुदा रिटर्न। इस योजना को सबसे पहले यूनियन बजट 2003-2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है। इस योजना को सेवा कर और GST से छूट कर दी गई है। इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी की किसी भी गंभीर या टर्मिनल बीमारी के इलाज के लिए समय पूर्व निकालने की अनुमति भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना, जिसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा हुआ। उद्देश्य था गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। इसके अनुसार सर्वप्रथम 2017 में जब इसका शुरू किया गया तो तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी समयावधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया। पूर्व में राजस्थान में यह सूचित किया था कि वहाँ के सभी इच्छुक लोगों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जो बिजली कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन अब तक उनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है। इस योजना का लाभ गांव के साथ साथ शहर के लोगों को भी प्रदान किया गया। चलिए अब स्कीम्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत, जिसका मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए। इसका शुभारंभ हुआ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य था गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों को भी शामिल किया गया। 1300 अदर बीमारियों को भी इसमें शामिल किया गया। निजी अस्पताल भी इसी योजना के अंतर्गत आते हैं। देश भर में
10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। 5 लाख रुपए की राशि में सभी प्रकार की जांच, दवा, अस्पताल में भर्ती का खर्च आदि भी शामिल होंगे। अब आगे आते हैं और बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल जी द्वारा हुआ। उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किश्तों में किसान के खाते में सीधे अंतरित की जाएंगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना में पहले केवल लघु एवं सीमांत किसानों को ही शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करना है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। शुभारंभ हुआ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र थे 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। यह योजना श्रम मंत्रालय द्वारा लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ हुआ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ था यह लाभ के पात्र थे 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। और योजना के पात्र थे 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की ज़मीन है। यह योजना स्वैच्छिक योगदान पर आधारित है। पति और पत्नी इस योजना का लाभ अलग अलग भी उठा सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का योगदान देना होगा। किसान द्वारा कितनी राशि का योगदान किया जाना है, यह सरकार, जितना योगदान किसान द्वारा किया जाएगा उतना ही योगदान सरकार करेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुभारंभ हुआ 10 सितंबर 2020 श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य, यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 25-26 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,025 करोड़ रुपए का निवेश होना है। पीएम मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, संघ शासित प्रदेशों में भी इसे कार्यान्वित किया जाएगा। PMMSY के अंतर्गत 20,025 करोड़ रुपए निवेश मत्स्य क्षेत्र में होने वाला सबसे अधिक निवेश है। वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुनी करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अधिक रोचक टॉपिक्स व फैक्ट्स के साथ। अपना सपोर्ट आप सब ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सक्सेस पॉइंट ABS।